स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के तहत जो बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा के लिए फॉर्म आता है, उसकी जो परीक्षा होती है उसी के पैटर्न, उसी के सिलेबस के हिसाब से एमसीक्यू प्रश्नोत्तर हम लेकर आपके लिए हाजिर हैं वीडियो नंबर 3 में। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं इस वीडियो के लिए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि 5 सेक्शंस में ये पेपर पूरा बटा हुआ होता है। उसी के तहत 40-40 जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं को हम यहाँ पर डिस्कस करने के लिए तैयार हैं। तो आइए, विच एथिकल प्रिंसिपल इन नर्सिंग स्टेट्स दैट अ नर्स मस्ट एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट। तो यानी नर्सिंग में कौन सा नैतिक सिद्धांत कहलाता है कि नर्स को रोगी के सर्वोत्तम हित में कार्य करना चाहिए। तो उसके लिए जो सिद्धांत है, नैतिक सिद्धांत है, उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑटोनोमी है, बेनिफिशेंस है, नॉन मेलेफेंस है, जस्टिस है यानी स्वायत्तता, कल्याणकारी सिद्धांत, अहानिकारकता, न्याय। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं वीडियो देखते टाइम। और यहाँ पर आंसर इसका बी रहेगा, कल्याणकारी सिद्धांत। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में। इसी पैटर्न पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, लगातार मिलेंगे। अगर आपको ये पैटर्न अच्छा लग रहा है तो पढ़ना, आप वीडियोस को देखते रहिए और लोगों को भी शेयर करते रहिए। कल्याणकारी सिद्धांत यानी बेनिफिशेंस यह कहता है कि नर्स को ऐसे कार्य करने चाहिए जो रोगी के लिए जो रोगी के लाभकारी हों और उनके कल्याण को सुनिश्चित करे। यानी कुल मिलाकर सेंट्रलाइज रहना चाहिए। जो रोगी है उसको उसके अनुसार ही चीज़ों को करना चाहिए कि उसका उसका स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो सकता है, उसकी चीज़ें कैसे बेहतर हो सकती हैं, उसको ध्यान में रखते ही चीज़ों को किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अर्थ फॉलोज विच टाइप ऑफ मोशन। यानी पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला उपग्रह किस प्रकार की गति करता है। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसमें लीनियर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसका ऑप्शन सी सही है, सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति ये करता है। तो ऑप्शन सी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं पहले इंग्लिश में। अ सैटेलाइट मूव्स इन अ सर्कुलर और इलेप्टिकल पाथ around the earth due to a gravitational force acting as a centripetal force, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह जो एक्ट करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय या दीर्घवृत्तीय पथ में गति करता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल इसे अभिकेंद्री बल के रूप में प्रभावित करता है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। यानी आप सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट चुन सकते हैं H2SO4 में। तो ऑक्सीजन का आप जानते हैं, हाइड्रोजन का आप जानते हैं, और आपको निकालना किसका है, सल्फर का निकालना है। तो आप सभी जानते हैं कि सल्फर को हम X मान के इक्वेशन बनाकर सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए इसका ऑप्शन 6 सही रहेगा। कैसे, यहाँ पर आप देखिए हाइड्रोजन का 1 रहता है और ऑक्सीजन का 2 रहता है। तो इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। आप यहाँ देख सकते हैं ये सॉल्यूशन एक तरीके से, यहाँ पर आप इस तरीके से क्वेश्चंस बना सकते हैं। यहाँ पर 8 आएगा और इस 8 को जब इधर की तरफ ले जाएंगे तो 2 माइनस हो जाएगा, और इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसका ऑप्शन आपका 6 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट आप सभी लोग जानते हैं, हाइड्रोजन की +1 होती है और ऑक्सीजन की -2 के रूप में रहती है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन डज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस। यानी नेफ्रॉन के किस भाग में रक्त का निष्पंदन यानी फिल्ट्रेशन होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर 4 दिए गए हैं, लूप ऑफ हेलन और यहाँ
ग्लोमेरुलस और संग्राहक नलिका और डिस्टल नलिका के रूप में ट्यूबल्स। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा है, ये कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। आंसर बी रहेगा इसका। तो यहाँ आंसर बी को आप यहाँ पर देख सकते हैं। ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन में मौजूद एक कोशिका जलिका है जहाँ रक्त का निस्पंदन होता है। तो ये इस तरीके से इसके ऑप्शंस आपको देख रहे हैं और एक्सप्लेनेशन भी आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं, जिससे आपको अगर कोई क्वेश्चंस बहुत अच्छा लगता है तो उसे आप अलग कहीं कॉपी पर नोट कर सकते हैं। जिसको अभी तक आपने नहीं पढ़ा है उसे आप शॉर्ट नोट बनाते चलिए, जिससे आपको एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी मदद मिल सकती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। निम्न में से व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य कौन है। नाइदर ऑफ देम आर कमिंग टुडे, नाइदर ऑफ देम इज कमिंग टुडे। तो यहाँ पर आप देखेंगे नाइदर ऑफ देम वेयर कमिंग टुडे, नाइदर ऑफ देम हैव कमिंग टुडे। तो ऑप्शन बी इसका सही है। ऑप्शन बी आप देख सकते हैं, नाइदर ऑफ देम इज कमिंग टुडे। क्यों सही है, आइए इसका रीज़न देखते हैं। नाइदर इज सिंगुलर सो इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, यानी नाइदर सिंगुलर होता है और जो वर्ब टेक करेगा वो भी सिंगुलर ही होगा। तो नाइदर ऑफ देम इज कमिंग टुडे, और इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं नाइदर एक वचन है, इसलिए इसके साथ एक वचन क्रिया यानी इज का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वचन क्रिया का जो प्रयोग है वो इज के रूप में यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी इसीलिए सभी चीज़ें जो हैं इनकरेक्ट हो जाती हैं ग्रामेटिकली। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आप रूल्स के साथ इस यहाँ पर वीडियो में देख रहे हैं, और हम मिक्सअप सभी सेक्शंस के एक साथ ही क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे आपको पूरा का पूरा चीज़ों को एक बार आपके दिमाग में घूम जाए, जिससे आपको लगे कि कहाँ पर तैयारी छूट रही है, जिससे आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए और आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, यानी पलायन वेग जो होता है उसे यहाँ पर कितनी उसकी वैल्यू होती है। तो 9.8 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 15.6 किलोमीटर एंड 3.2 किलोमीटर पर सेकेंड। आप ये बहुत बार क्वेश्चंस देखते हैं और ये रिपीटेड क्वेश्चंस रहते हैं एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में लगभग रहते हैं। तो यहाँ पर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड रहती है। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जो किसी वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र यानी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलने के लिए चाहिए, जो कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से होता है। यानी जब 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही जाएगा कोई चीज़, तभी वो जो है आपके इन्वायरमेंट से बाहर जा पाएगा, यानी तभी वो अर्थ से बाहर जा पाएगा, यानी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से वो बाहर जा पाएगा। विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन डायमंड। तो जो हीरे में किस प्रकार का बंध जो है बॉन्ड होता है, इसके बारे में आयोनिक बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। धात्विक, सहसंयोजन, संयोजी, आयनिक और हाइड्रोजन बंध। तो आप सभी लोग इसको पढ़े होंगे। तो ये कोवलेंट बॉन्ड होता है, यानी सहसंयोजी बॉन्ड बनता है। यहाँ पर डायमंड हैज़ द स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स एंड मेकिंग इट्स द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। कार्बन के बीच में जो ये बॉन्डिंग होती है, यहाँ पर ये जो है सहसंयोजन बॉन्ड्स होता है, यानी हीरे के बीच में कार्बन से कार्बन के बीच में जो मजबूत सहसंयोजी बंध होता है, यानी कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है, इसे ही हम कहते हैं जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के रूप में जानते हैं। तो ये होता है स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। अब विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है। सेरेबेलम्स और मेडुला और यहाँ पर सेरेबेलम्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेलिंग में जो थोड़ी थोड़ी से चेंजेस होते हैं उन्हें बहुत ही केयरफुली आपको देखना होता है। जैसे यहाँ पर जल्दबाजी में अगर आप इनसे दोनों को पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इन चीज़ों को बहुत बारीकी से ध्यान रखना है। ऑप्शन जो आपका सी रहेगा यहाँ पर सही रहेगा, उसी ऑप्शन को आप यहाँ पर टिक करेंगे। ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं, सेरिबेलम शरीर के संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है, यानी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी। तो ये चीज़ें आपने क्लियर समझ ली होंगी। यहाँ
इज द मीनिंग ऑफ द आइडम एंड बिट। तो यहाँ पर अब बिट एट द बुलेट, तो बिट द बुलेट मुहावरे का अर्थ क्या है? टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशंस ब्रेवली, क्या ये ऑप्शन है? टू फेल इन एन एग्जाम, टू बी एंग्री एट समवन, टू एंजॉय अ मोमेंट। तो यहाँ पर देख सकते हैं टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशंस ब्रेवली। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका किसी कठिन परिस्थिति में साहसपूर्वक सामना करना, इसे ही कहा जाता है बाइट द बुलेट। तो यहाँ पर कुल मिलाकर ऑप्शन जो आपके सामने है वो आप देख सकते हैं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, सार्वत्रिक जो है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने खोजा? गैलीलियो, आइजैक न्यूटन्स, एल्बर्ट आइंस्टीन्स और जोहान्स केपलर। तो यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन बी जो है आइजैक न्यूटन्स जो है, ये ऑप्शन इसका बी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर कब खोजा गया? न्यूटन ने 1687 में जो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किया, यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल जो है प्रपोज्ड किया 1687 में। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।